मैं डॉक्टर RCR यादव, यूट्यूब पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आज स्किन के बारे में, स्किन की डिजीज़ के बारे में, ल्यूकोडर्मा के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए, ल्यूकोडर्मा स्किन डिजीज़ वो चीज़ है जिसमें आदमी के स्किन जो है सफ़ेद होने लगती है। पिगमेंटेशन, स्किन पर पहले पिगमेंटेशन होता है, फिर धीरे धीरे रेडनेस लिए हुए, फिर इसके बाद में वाइट स्पॉट के रूप में हो जाता है। उसको हम ल्यूकोडर्मा कहते हैं। ल्यूकोडर्मा ज़्यादातर जो है माउथ में होता है, होठों पर होता है, आई ग्रुप पर होता है, आइज़ के नीचे भी होता है, ईयर पर होता है, हेड पर होता है। शरीर के विभिन्न भागों पर ज़्यादातर, जहाँ पर बड़े इम्पोर्टेंट ऑर्गन होते हैं वहाँ होता है। और शुरू में इसकी शुरुआत जो है रेडनेस से होती है, और वो रेडनेस का कलर धीरे धीरे पिगमेंटेशन में होकर के वाइट में बदलने लगता है। ये पुरुष और महिलाओं दोनों में होता है, किसी को भी हो सकता है। ये वास्तव में बहुत ही जटिल रोग है और समाज में इसकी अवधारणा बहुत अच्छी नहीं है। जिसको यह रोग हो जाता है उससे लोग, समाज के लोग उससे दूर रहना चाहते हैं। उसको समझते हैं कि ये इन्फेक्टिव है, जबकि वो इन्फेक्टिव नहीं होता है। उसके टेस्ट से किसी को इन्फेक्शन नहीं होता है, लेकिन यहाँ समाज में इस तरह की अवधारणा है कि लोग उससे दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता। स्किन में चितकाबर जैसे हो जाता है, वाइटिस हो जाता है, और कलर जो है ठीक रहता है स्किन का, वो खराब लगता है। सबसे बड़ी समस्या है कि यह बहुत जटिल रोग भी होता है। इसके बहुत से कारण होते हैं। अब हम लोगों में तो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट में मियाज में होता है, जैसा आप सब लोगों को भी मालूम होगा, स्मूरा, सिफिलिस, साइकोसिस। लेकिन इतना ये मतलब जटिल होता है कि लोग इसको समझ भी नहीं पाते, और जब इसकी शुरुआत होती है तो लोग दवा भी नहीं करा पाते। जब तक वो समझते हैं तब तक ये आगे बढ़ जाता है। एलोपैथिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट में भी इसका बहुत ही अच्छा इलाज नहीं है, ये बहुत जटिल है। वही इसको ऐसी मेडिसिन देते हैं कि वो जो वाइटिस स्पॉट है धीरे धीरे वो सांवला हो जाए और नॉर्मल स्किन में धीरे धीरे आने लगे। ज़्यादातर तो जो है ऑइंटमेंट वगैरह या कोई भी लगाने की चीज़ें, ऑयल्स के रूप में, खाने के रूप में बहुत कम, ये सब देते लोग रहते हैं। इसकी शुरुआत जो है, अगर इसकी दवा शुरुआत में होम्योपैथिक डॉक्टर से कराई जाए तो उसमें कुछ सुधार संभव हो सकता है। हमने 40-45 साल के होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा में मैं तमाम मरीजों को देखा है। मैंने कुछ मरीजों को जो है शुरू में जो हमारे पास चले आए, उनको तो मैंने दवा दिया। जैसे मान लीजिए कि एक हमारे जानने वाले थे, बैंक के अधिकारी थे, उनके पत्नी को ओठ में हो गया। ओठ जो है नीचे रेडनेस लिए हुए वाइटिस कलर में धीरे धीरे चेंज होने लगा। जो बैंक के अधिकारी थे, उनकी पूरी सुविधाएं थी, उन्होंने उसको मार्क किया और एलोपैथी डॉक्टर के पास ले गए
और उन्होंने इससे कहा कि भाई देखिए ये तो ल्यूकोडर्मा शुरू हो रहा है। तो कहा सर ये कैसे ठीक होगा? कहा कि इसमें देखिए भाई इसमें बता नहीं सकते, इसमें दवा लेना पड़ता है, बहुत समय लगता है, देखिए कितना सुधार होगा, इसकी कोई गारंटी हमारे पास नहीं है। तो चूँकि इससे लोग समाज में चूँकि भ्रांतियाँ हैं, इसलिए बहुत डर गए, हमारे पास आए अपनी पत्नी को लेकर के। मैंने देखा ओठ के अंदर, नीचे वाला ओठ के अंदर लाल और वाइटिश कलर में, लाल रेडनेस हुआ था, इसके बाद धीरे धीरे वाइटिश कलर में चेंज हो रहा था। मैंने कहा कि ठीक है, आप परेशान मत होइए, हमारे यहाँ दवाएं हैं, मैं प्रयास करता हूँ, अभी शुरुआत है। कहा कि हाँ सर अभी शुरुआत है। मैंने दवा देना शुरू कर दिया। उनको हमने ट्यूबरकुलोनम 1 mg की एक डोज दिया, और दूसरे दिन से मैंने जो है उनको आर्सेनिक, नाइट्रोब्योर देना शुरू किया। फिर इसके बाद में धीरे धीरे वो कुछ जो है जो रेडनेस था, वो रेडनेस धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। फिर मैंने नाइट्रोमोर और फिर सीपिया, उसको करीब महीनों दिन चलाया, दोनों दवा को अल्टरनेट करके चलाया। महीनों चलने के बाद में जो रेडनेस था वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, और धीरे धीरे जो वाइटिश कलर हुआ था वो भी धीरे धीरे नॉर्मल स्किन में बदलने लगा। फिर मैंने 1 महीना और चलाया। 1 महीना चलाने के बाद में बहुत कम हो गया। फिर 1 महीना बाद हमने जो है नाइट्रोब्योर बंद करके सीपिया 200 पावर में हमने वीकली दिया 1 महीने तक, एक डोज। इसके बाद में फिर हमने जो है उसको 15 दिन पर सीपिया 1 mg दिया, और दोबारा 15 दिन पर मैंने पुनः रिपीट कर दिया। मुश्किल से करीब 4-5 महीने या 6 महीने लगा होगा। फिर सीपिया 1 mg दे करके फिर छोड़ दिया, और बिल्कुल वो 5-6 महीने में एकदम बिल्कुल ठीक हो गया, कोई कंप्लेंट नहीं रही, बिल्कुल स्किन नॉर्मल हो गया। तो यह सौभाग्य की बात थी कि उनका तुरंत इलाज शुरू हो गया। हमारे दिमाग में आया कोई बात नहीं है, शुरू में है, ये तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। उसी तरह से तमाम हम लोगों ने अपने चिकित्सा सेवा में देखा है, तमाम लोग ऐसे ऐसे रोग लेकर आए थे। किसी के ऊपर जो है नोज़ पर था, किसी के ऊपर गले पर था, किसी के हेड पर था, किसी के आइज़ के पर था। फिर हम लोग धीरे धीरे यही दवाएं देते रहे उनको, और तमाम लोगों को फ़ायदा होता जाएगा। लेकिन ये बता दें कि यह बहुत जटिल रोग है, कोई गारंटी नहीं है कि जिसको ज़्यादा दिन अगर हो गया और वो लापरवाही से उन्होंने कोई दवा नहीं कराया, तो जब वो ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इसको फिर क्योर करना बड़ा कठिन हो जाता है। धीरे धीरे अगर आप दवा करते हैं तो बहुत समय लगता है, कुछ धीरे धीरे सुधार होने लगता है। इसको एलोपैथिक भी डॉक्टर मानते हैं और होम्योपैथिक डॉक्टर भी मानते हैं। होम्योपैथिक में दवाएं चूँकि बहुत हैं, थोड़े बहुत नहीं है, छोटी छोटी, चूँकि आप जानते हैं कि सिमिलर दवाएं हम लोग निकालते हैं, और जो कंप्लेंट होती है उसके आधार पर हम लोगों की ट्रीटमेंट शुरू होता है। तो थोड़ा एक कठिन रोग है, लेकिन सावधानी इसमें यही बरतना है कि आपको वैसी चीज़ खाना है जैसे सफ़ेद जो दूध है,
बहुत से लोग दूध के साथ नमक, जैसे नमकीन खाते हैं या खाना पीना खाते हैं तो चावल दाल सब्जी जिसमें नमक भी पड़ा होता है, और इसके बाद उसमें भी दूध डाल देते हैं, या खाने के बाद ही तुरंत जो है दूध पी लेते हैं। ये काम नहीं करना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि दूध और नमक नहीं मिलना चाहिए। दूध और नमक का जो है दुश्मनी है। अगर दूध और नमक बराबर खाते रहेंगे तो ब्लड जो है फिर धीरे धीरे वो खराब हो जाएगा, पानी जैसे हो जाएगा, ये समझ लीजिए। और उससे स्किन डिजीज, खास तौर में ल्यूकोडर्मा होने की या और भी तमाम डिजीज होने की संभावना रहती है। तो इतना ध्यान रखिए। अगर आप आप अगर नमक खाना के साथ में दही और खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूध नहीं खाना चाहिए उसके साथ में। दूध आप 1 घंटे बाद में पीजिए। जनरली आप कहावत भी है कि लोग खाना खाने के 1 घंटे बाद दूध पीते हैं सोते वक्त। बहुत से लोग जो है अपना, उनका कुछ है नहीं, जब चाहे तब कुछ खा लिया, जब चाहे तब दूध पी लिया। ये नहीं करना चाहिए, इसे सावधानी रखनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप दही खा रहे हैं खाने के साथ में तो ये ध्यान रखिए कि आप प्याज मत खाइए। प्याज से उसकी बैर है। अगर प्याज आप दही के साथ खाएंगे तो उसमें भी ल्यूकोडर्मा होने के चांसेस ज़्यादा रहेगा, या स्किन डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा रहेगा। ब्लड में का इम्प्रूव ब्लड शुरू हो जाएगा। कुछ और भी तमाम चीज़ें कम्बिनेशन होता रहता है जिसको हम लोग बहुत नहीं बता सकते। इस बात का ध्यान रखिए कि अपने सफाई में रखिए, साफ़ सुथरा आदमी को रहिए, साफ़ सुथरा खाना खाइए। ऐसा खाना खाइए जो कि डाइजेशन में ठीक से डाइजेस्ट हो जाए। और इसमें स्पेशली जो दवाएं हम लोग की यहाँ चलती हैं, उसमें पहली दवा है ट्यूबरकुलिनम। हम लोग करते क्या है कि ट्रीटमेंट शुरू होने के पहले ट्यूबरकुलिनम की 200 पावर की दवा हम लोग जो है मंथली में देते हैं। 200 पावर की एक पहले दे देते हैं, और इसके बाद तब दवा हम लोग शुरू करते हैं। उसमें आर्सेनिक एल्बम 30 है, नाइट्रामेट 30 है, सीपिया है 30। तीसरी दवा है आर्सेनिक सल्फलेबम। और चौथी दवा है या आप हाइड्रोकोटाइल। ये सब दवाएं हैं। इन दवाओं को जो है हम लोग सिम्टम के आधार पर देख कर देते हैं। शुरू में हम लोग किसी भी चीज़ का अगर ट्रीटमेंट शुरू होता है, उसका प्रोसेस यही है कि आप ट्यूबरकुलिनम को 200 पावर की दवा आप देते रहिए हर महीने में। उसके बाद आप आर्सेनिक दीजिए, नाइट्रामेट दीजिए, सीपिया दीजिए। ये सिम्टम के आधार पर देख लीजिए कि आर्सेनिक का सिम्टम है। अगर मेंटली कोई आदमी बड़ा ही टिप टॉप है और बहुत इरिटेबल नेचर का है, या बहुत बेचैनी अपने किसी से महसूस करता है, या बहुत ही टिप टॉप रहना चाहता है, टिप टॉप कोई भी चीज़, अपना कॉपी किताब या कपड़ा बहुत हिसाब से अटेंटिव रहता है, तो वैसे ही आर्सेनिक एल्बम उसकी दवा होती है। सीपिया ऐसे आदमी के लिए है जो मेंटली ऐसा होता है, इतना इरिटेबल हो जाता है कि अपने बाल बच्चों के प्रति भी उसकी प्रेम भावना नहीं रहती है। तो
ऐसे अगर कोई पेशेंट मिलता है और उसकी भी अगर स्किन डिजीज़ की है या लिपोडर्मा की समस्या है, तो आप मेंटली भी सिम्टम के आधार पर भी उसमें आप अलग कर सकते हैं, आप दवा डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसके बाद में आप जो है इस बात का आर्सेनिक सल्फेट पहले तो 3x कुछ दिन दीजिए, महीनों दिन सुबह दोपहर शाम दीजिए। उससे धीरे धीरे अगर आपको आराम लगता है तो 30 दीजिए, 30 दिन महीनों दिन दीजिए, उससे भी धीरे धीरे आराम होने लगता है। अगर आराम हो रखा है तो दीजिए उसको, आप 3 महीना दीजिए। अगर धीरे धीरे आराम हो रहा है तो उसको 2 टाइम कर दीजिए। या नहीं, अगर मान लीजिए रुका हुआ है, कुछ आराम होकर रुक गया है, तो आप 30 पोटेंसी आप दीजिए आर्सेनिक सल्फेट की 30x पे दे सकते हैं। जैसा भी आपको अवेलेबल दवाएं जितना फिजिशियन समझता है उसको आप दीजिए। फिर लास्ट में एक दवा आती है हाइड्रोकोटाइल। हाइड्रोकोटाइल दवा में ये है कि उसकी स्किन मोटी हो जाती है। कहीं भी अगर स्किन मोटी हो जाती है और पिंपल्स करके वाइटिस कलर में आ रहा है, आपको ये महसूस हो रहा है, तो आप हाइड्रोकोटाइल मदर टिंचर भी दे सकते हैं और मदर टिंचर भी दीजिए सुबह दोपहर शाम, सुबह शाम दीजिए। और अगर पोटेंसी में देना चाहते हैं लास्ट में देखिए तो आप पोटेंसी में दे सकते हैं। यही सब दवाएं हैं और ये सब दवाएं देने के बाद में काफ़ी राहत मिल जाती है, बशर्ते कि उसकी शुरुआत हो। अगर बहुत देर हो जाएगी तो फिर बहुत कठिन रोग है ये। अच्छे अच्छे डॉक्टर जो है फिर कुछ नहीं कर सकते। हम लोग थोड़ा बहुत अगर शुरुआत में मिल जाए तो हम लोग उसकी मदद कर सकते हैं, वो आदमी ठीक होने लगता है। जब ठीक होने लगता है जिसकी दवा बहुत, जो पुराने लोग होते हैं उनकी दवा बहुत दिन चलती है, सालों 2 साल 3 साल चलती है, धीरे 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 जा करके उसमें सुधार होता है। तो इस बात को आप जानिए कि जब भी आपको थोड़ा बहुत भी कंप्लेंट कहीं महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलिए, चाहे एलोपैथी डॉक्टर से मिलिए चाहे होम्योपैथी डॉक्टर से मिलिए। ज़्यादा तक तो अच्छा है कि होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर वो धीरज धर के धीरे से आप अपना दवा कराएंगे तो उसमें सुधार हो जाएगा। और जब सुधार होने लगेगा तो धीरे धीरे आराम हो जाएगा। लेकिन ये इतना मैं बता दूं कि इससे इन्फेक्शन नहीं होता है, किसी को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि समाज में इसकी भ्रांतियां हैं, उसी से लोग परेशान रहते हैं। मैंने जो भी आप लोगों को, जो मेरे पास ज्ञान था, जितना मैंने चिकित्सा सेवा की है उसको मैंने बताया है। आप इस वीडियो को ठीक से देखिए और अगर चैनल को हमारे आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।